स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। देखिए, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यदि कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी फॉर्म का है, तब हम u और v के लिए कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करते हैं। यदि u और v हम जानते हैं, u रियल पार्ट ऑफ फंक्शन और v इमेजनरी पार्ट ऑफ फंक्शन, तो u प्लस आई वी जो फंक्शन होता है एफ जेड, जिसमें u एक्स वाई का फंक्शन और v एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो यदि u और v के लिए कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, तब हम कहते हैं फंक्शन एनालिटिक है। या दूसरा डेफिनेशन ये भी है इसका कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एनीवेयर, then we say that fz is analytic। इसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए और हम ये और बता दें कि लैप्लासिस इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि ये भी आप जानते होंगे कि लैप्लासिस इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एडिशन अगर जीरो होता है, तब हम कहते हैं कि लैप्लासिस इक्वेशन सेटिस्फाइड। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन यू ये फंक्शन गिवन है हमारे लिए, जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है। जैसा आप देख रहे हैं, हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है, सेटिस्फाइज लैप्लासिस इक्वेशन। एक पॉइंट ये है कि हम लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। एंड सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, यानी ज्ञात करिए करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन u प्लस आई वी। तो दो पॉइंट इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करने हैं। एक हमें प्रूव करना है, दूसरा हमें डिटरमाइन करना है, यानी ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। देखिए, यू गिवन, तो लैप्लासिस इक्वेशन के लिए हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल्स चाहिए यू के, जो कि हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं, तो वाई जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो y जो है कांस्टेंट होगा यहाँ पर और x वेरिएबल होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल आप जानते हैं ज़ीरो होता है। तो देखते हैं डिफरेंशियल x क्यूब 3x स्क्वायर, यहाँ x का 1 यानी -3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x, और बाकी ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये टर्म नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, जिसको हम फाइव वन एक्स वाई लिखते हैं। यानी से इस फंक्शन को हमने क्या कह दिया, फाइव वन एक्स वाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करें वाई के रेस्पेक्ट। देखिए, ये जीरो वाई स्क्वायर का होगा 2y, तो हो जाएगा ये माइनस का 6xy। इस 3y स्क्वायर का होगा -6y। बाकी जितनी भी टर्म है ये और ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनमें x है या फिर कांस्टेंट है, जीरो होंगे डिफरेंशियल। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हुई दिस,
दैट इज हमने इसको कंसीडर किया, लेट किया phi2x, y से। दोनों को यह नंबर दे सकते हैं 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 2। अब हम पहला पॉइंट सेटिस्फाइड करते हैं जो कि लैप्लासिस इक्वेशन है। तो लैप्लासिस इक्वेशन के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, जो कि यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंशियल हम अगेन करेंगे 6x, ये इसका डिफरेंशियल हो गया 6x, ये स्क्वायर नहीं है x ओनली 6x, और इसका होगा यहाँ 6x का 6, और डेल यू अपॉन डेल वाई का सेकंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, और 6y का होगा माइनस का 6। डिफरेंशियल करना आप जानते ही हैं। हम क्या करें, दोनों को प्लस कर दें, तो देखिए दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 6x माइनस 6x 0, यह इन्होंने ऐड करके शो किया है जो कि 0। क्या लिखेंगे हम, u सेटिस्फाइज लैप्लासिस इक्वेशन। u क्या करता है, लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ये हमने प्रूव कर दिया। और देखिए ये भी हम जानते हैं कि जब लैप्लासिस इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है जो फंक्शन, वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होता है। यही डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन की, क्या कि फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइड द लैप्लासिस इक्वेशन। तो ये हमारे दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हुए, प्रूव हुए। अब जो हम फंक्शन फाइंड करते हैं जिसको हम एनालिटिक फंक्शन कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, जो कि u प्लस आई वी की फॉर्म में होता है या फिर z की फॉर्म में होता है। तो इसके लिए मेथड आपको बताया गया है, मिलिन्स मेथड होता है। और मिलिन्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ हम देख रहे हैं, एफ डैश जेड इज इक्वल टू phi1 z0 माइनस आई phi2 z0। तो यहाँ पर ये phi1 z0 लिखा है, इसका मतलब है कि x के प्लेस पर हम z लिखते हैं, y के प्लेस पर 0, यानी x के स्थान पर हम z लिखते हैं, y के स्थान पर 0। phi1 x, y ये है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। तो phi1 x, y की वैल्यू क्या है, जो कि ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, phi1 z0 फाइंड आउट करने के लिए हमें x के प्लेस पर z लिखना होगा और y के प्लेस पर 0। और इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आप देखें, यहाँ आएगा हम x के प्लेस पर क्या लिखें, z, तो 3z² जो कि ये लिखा हुआ है, और y के प्लेस पर 0 तो 0 टर्म हो गई, 6z, ठीक है, माइनस आई phi2 z, अब जो phi2 x, y है वहाँ पर हम x के प्लेस पर z, y के प्लेस पर फिर 0 लिखेंगे, और जो कि आएगा, क्या आएगा यहाँ से, y 0 रखने पर देखिए कंप्लीटली 0 हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो i phi2 z0, इसकी टर्म जो है, इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी। ओके, तो एफ डैश जेड क्या हो गया आपके पास, 3z² प्लस 6z, क्योंकि 0 नेग्लेक्ट। क्या करना है, हमें एफ जेड फाइंड करना है। जब एफ डैश जेड का मतलब आप जानते हैं कि डिफरेंस है, यानी कि डेरिवेटिव, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको। तो एफ डैश जेड का इंटीग्रल क्या होगा, एफ जेड, क्योंकि इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैंसिल होता है, दोनों एक दूसरे को निरस्त करते हैं। इंटीग्रल 3z² प्लस 6z dz प्लस c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, जो कि हम जानते हैं 3z² का इंटीग्रल होगा z की पावर 3, 6z का इंटीग्रल z² अपॉन 2, और 2 से 3z² प्लस c। ये देखिए एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसीजर, u हमें गिवन, फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। इन्होंने लैप्लासिस इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कराया है यहाँ पर
केवल इन्होंने एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कराया है। तो देखते हैं हम, u हमारे सामने है, हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, जो कि किस फॉर्मूले से फाइंड किया गया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी डिवीजन फार्मूले से, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये डिफरेंशियल करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन आया है वो ये 2 + 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x इज इक्वल टू 5x, y। हमने क्या किया, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई उसका हम फंक्शन सपोज करते हैं 5x, y। ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। सिमिलरली हम डेल यू अपॉन डेल वाई भी फाइंड कर सकते हैं उसी फार्मूले से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हमने कह दिया 5x, y से। तो हमें एफ जेड निकालने के लिए फिर मिलिन्स मेथड अप्लाई करना होगा। क्या, x के प्लेस पर हम z पुट करते हैं, y के प्लेस पर 0। तो वही लिखा गया है यहाँ 5(1)z, 0 माइनस i5(2)z, 0 dz प्लस c। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है कि इंटीग्रेट फॉर्म में, डेरिवेटिव का सिंबल नहीं लगाया है, डेरिवेटिव की जगह इन्होंने इंटीग्रेट करके सीधा फार्मूला यूज़ किया है। अब आपको करना क्या है, 5(1)z, 0 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और 5(2)z, 0 जो कि 0 होगा, क्योंकि y जब 0 लिखेंगे यहाँ पर साइन y सबको 0 कर देगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो केवल यहाँ से ये फंक्शन रहा, इंटीग्रल कांस्टेंट हमने ऐड किया और ये इंटीग्रल आप कर सकते हैं। कैसे, 2 कॉमन, एक पावर कैंसिल, ये रहा। इसमें cos 2z का फार्मूला लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, ये आएगा और इसका इंटीग्रल tan z होता है। फंक्शन हमें फाइंड हो गया।